जब हमारे देश से विद्यार्थी किसी दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं और उनके साथ कोई घटना होता है, जब उन्हें वहाँ अपमानित किया जाता है, उन्हें उनके साथ जब मारपीट किया जाता है या फिर उन्हें किसी प्रकार से जब उन्हें परेशान किया जाता है, तो हम भारत में चुप नहीं बैठते हैं। हम सड़कों पे उतरते हैं, हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन विद्यार्थियों को वहाँ सुरक्षा मिले, उन विद्यार्थियों को वहाँ न्याय मिले। लेकिन एक ऐसा ही घटना हमारे देश में घटा है और ये विद्यार्थी है विदेश का। नेपाल की एक इंजीनियरिंग की छात्रा प्रकृतिक, जो भारत के ओडिशा में स्थित किट्स यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रही होती है। वो इंजीनियरिंग की छात्रा होती है और उस छात्रा का मौत उसके हॉस्टल के कमरे में हो जाता है। जब उसका मौत उसके हॉस्टल के कमरे में हो जाता है और वहाँ की जो वार्डन होती है और वहाँ की जो विद्यार्थी होती है, जो छात्राएं होती हैं, उन्हें जब ये पता चलता है तो जैसे तैसे उनके कमरे को तोड़ा जाता है। वहाँ सारी वार्डन और लड़कियां मिलकर उसके कमरे को तोड़ती है और उसके कमरे में प्रवेश करके उसके शव को निकाला जाता है। जब ये चीज़ें यूनिवर्सिटी के तमाम विद्यार्थियों को पता चलता है, जब ये चीज़ें यूनिवर्सिटी में स्थित स्टूडेंट को पता चलता है, तो हंगामा मच जाता है। सभी जो नेपाल के छात्र होते हैं और भारतीय छात्र, वो सब नारेबाजी करने लगते हैं और उस लड़की के लिए जस्टिस की मांग करते हैं। जब जस्टिस की मांग होने लगता है, तब जो किट यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, जो वहाँ के गार्ड होते हैं, वो विद्यार्थियों को पकड़ कर पीटने लगते हैं, उन्हें शांत कराने का प्रयास करते हैं और नेपाली छात्रों के साथ मारपीट किया जाता है। बात इतना बढ़ जाता है कि नेपाली छात्रों को उनके देश वापस जाने के लिए कहा जाता है और तुरंत जो किट यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रशासन होता है, एक बस मंगाता है और नेपाली छात्रों को वहाँ से रेलवे स्टेशन पर आधी रात में ले जाके छोड़ देता है। जो लड़कियां होती है, जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है, नेपाल की जो लड़कियां, वो जब न्याय की मांग कर रही होती है अपने साथ में पढ़ने वाली लड़की के लिए जिसका मौत हो गया होता है, तब जो वहाँ की प्रोफेसर होती है, किट यूनिवर्सिटी की जो महिला प्रोफेसर होती है, वो इतना अपमानित करती है इन लड़कियों को और कहती है कि तुम्हारे देश का जितना बजट होगा उतना अकेले किट यूनिवर्सिटी सालाना खर्चा करता है। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारी कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट कुछ इस तरह से नेपाल के विद्यार्थियों और नेपाल को अपमानित किया जाता है। जब यह मामला वीडियो वायरल होता है, जब यह मामला आगे बढ़ता है और ये जब मामला नेपाल तक पहुंचता है, तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो खुद ट्वीट करके यहाँ के जो प्रशासन होते हैं, जो नेपाल का जो दूतावास होता है भारत में, उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहता है और मामला इतना बढ़ जाता है कि नेपाल के संसद में इस मामला को उठाना पड़ता है। नेपाल के जो भी सांसद होते हैं वो इस मामले को, प्रधानमंत्री और वहाँ के जो तमाम नेता हो, संसद में इस मामले को उठाते हैं और धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ लेता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का इतना अपमान हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम में भारत की इतनी निंदा हुई है, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए पूरे इस घटनाक्रम को लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए, जो इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड था, जिसका नाम आद्विक श्रीवास्तव। आद्विक श्रीवास्तव यूपी के लखनऊ के बीजेपी लीडर का एक लड़का होता है, बीजेपी लीडर का एक लड़का जो किट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का छात्र होता है और उसी के कारण जो नेपाल की छात्रा होती है प्रकृतिक, वो अपनी जान दे देती है। कहा तो ये भी जाता है कि जो आद्विक श्रीवास्तव है, उसी ने इस लड़की को लाइब्रेरी में पहले वहाँ उस लड़की के साथ मारपीट करता है और जब लड़की का मौत हो जाता है तो उसका शव उठा करके उसके कमरे में रख देता है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जाँच का विषय है, ये अलग विषय है। जब जाँच होगा तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो घटनाएं हुई है और उस घटना को जो दबाने का प्रयास किया गया था किट यूनिवर्सिटी के प्रशासन के द्वारा, और जिस तरह से नेपाल के विद्यार्थियों को अपमान किया गया, जिस तरह से नेपाल का अपमान किया गया, वाकई शर्मनाक है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाक किट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और प्रशासन ने कटवाया है। अब इस पूरे मामले में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, ओडिशा के शिक्षा मंत्री हैं सूर्यवंशी सूरज, उन्होंने कहा है कि नेपाल का जो फॉरेन मिनिस्टर है आरजू राणा देवगा, उनसे हमारी बात हुई है और हम इस मामले पे पूरा हम नज़र रख रहे हैं और पूरा हम जस्टिस दिलवाएंगे, क्योंकि
विद्यार्थी कहीं का भी हो, चाहे विद्यार्थी नेपाल का हो या भारत का हो, जस्टिस उसे मिलना चाहिए। और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है नेपाल के नेताओं को और जो ये विद्यार्थी होती है प्रकृति को, उसके परिजनों को, कि हम पूरा न्याय दिलाएंगे, इसमें जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पहले क्रम में इस घटना को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया था। नेपाल के छात्रों के साथ मारपीट प्रशासन के, जो किट यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, उनके द्वारा किया गया है। ये वाकई शर्मनाक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे नाक कटाने वाली बात जो किट यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने किया था, ये सब चीज़ें वाकई शर्मनाक थी। लेकिन विद्यार्थी चुप नहीं बैठे, विद्यार्थी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और जब मुद्दा तूल पकड़ लिया तो तमाम नेताओं को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। ओडिशा के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी हस्तक्षेप करना इसमें शुरू किया और अब ये जांच का मामला है। हालांकि जो इस घटनाक्रम में पूरा मास्टरमाइंड है आद्विक श्रीवास्तव, वो अभी अपने घर चला गया है लखनऊ। उसका घर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पहले कोलकाता भागता है और कोलकाता से लखनऊ चला जाता है फ्लाइट पकड़ के। उसी दिन, जिस दिन ये घटना होता है, उसी दिन शाम को वो निकल जाता है। लेकिन प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई कर रही है और उस पर FIR किया गया है। लेकिन प्रशासन भी इस मामले को लीपापोती करने में कम पीछे नहीं थी, क्योंकि उस पर जो FIR किया गया था वो हल्के धारे लगाए गए थे उस पर, जबकि हत्या का धारा लगना चाहिए था, क्योंकि उसी के उकसावे में यह सब पूरा घटना हुआ है। तो उस पर हत्या का धारा लगना चाहिए, लेकिन उस पर हत्या का धारा नहीं लगाया गया था, हल्का धारा लगाया गया था। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ लिया तब जा कर के इसमें जाँच चल रहा है और देखना ये है कि क्या अब जो नेपाल की छात्रा है प्रकृति, उसे पूरी तरह से न्याय मिल पाता है या नहीं। जो इस मामले में पूरी तरह से जो आद्विक श्रीवास्तव है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि पहले ये आद्विक श्रीवास्तव जो था वो प्रकृति का बॉयफ्रेंड था और उसके साथ रिलेशनशिप में था और बहुत पहले से इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बाद में इनके बीच दूरियाँ बढ़ी। धीरे धीरे ये मामला बिगड़ता चला गया और मामला इस हद तक जा पहुंचा कि एक हत्या हो गई। लेकिन जो वहाँ के विद्यार्थी हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं और इसमें न्याय की मांग कर रहे हैं। अब इसमें ये इंटरनेशनल मामला बन चुका है, ये काफ़ी मामला जो है तूल पकड़ लिया है। जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और नेपाल के संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया है ताकि जो नेपाल की छात्रा है उसे न्याय मिल सके। लेकिन इन चीज़ों में जो कलिंग इंस्टीट्यूट का जो रवैया था वाकई शर्मनाक था, वाकई इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की छवि है वो ख़राब करने वाला था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या उस छात्रा को न्याय मिल पाता है या नहीं। क्या कलिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रशासन है और आद्विक श्रीवास्तव जो इंजीनियरिंग का छात्र है उसे इस मामले में पूरी तरह से पकड़ा जाता है या नहीं। क्योंकि हमारे भी देश से विद्यार्थी विदेश जाते हैं पढ़ने और जब जरा सा भी वो अपमानित होते हैं तो हमें भी बुरा लगता है, हमारे देश को बुरा लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि देखिए किस तरह से भारत का वहाँ अपमान हो रहा है और इसमें हमारे भारत के जो लीडर है वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही मामला जब किसी दूसरे देश के विद्यार्थियों का हमारे देश में घटित होता है तो हम किस तरह से लीपापोती करने का प्रयास करते हैं, किस तरह से जो इंस्टीट्यूट है, कलिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रशासन है, किस तरह से लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। ये जीता जागता उदाहरण ये कलिंग इंस्टीट्यूट में देखने को मिला है। बाकी इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।